इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूनिट बतानी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूनिट क्या होती है। सर हमने जो चीजें पढ़ रखी है, जो बेसिक बात हमें अपनी 10वीं क्लास से याद है या वहां से भी याद नहीं है, तो क्या पता है कि सर हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाय कितना, पढ़ा था ये फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूले वाले काम पे और क्वेश्चंस जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है। और कल से नया चैप्टर जो हम शुरू करेंगे दैट इज मोशन, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो है वो कल से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसको खत्म कर लेंगे फिर, ठीक है। सुने ध्यान से कि काम जो हमने करना क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे अलग अलग सवाल जो हैं वो हमारे पास बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे कोई भी सवाल किसी भी लेवल का, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन से उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये काम जो है ना वो हमने करना है, डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे हमने काम जो है वो शुरू करना है, ठीक है। एक फिजिकल वर्ल्ड की असाइनमेंट मैंने दी थी आप लोगों को, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन जो है ना वो मैं करवा देता हूँ। देखिए बेटा मिलेगी तो यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड जो है उससे रिलेटेड थे, ठीक है। उसमें क्वेश्चन जो है वो दिखा रखे हैं पहले से ही, ठीक है। उसके क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको करवाता हूँ, ध्यान से समझे काम करना है क्या कुछ है, ठीक है। गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे कि चीजें जो है वो सर हमारे पास कुछ कैसे दिखा रखे हैं, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो आप अभी नहीं कर पाओगे, जो जो कर पाओगे मैं उनको करवा रहा हूँ, ठीक है। एक वर्ड जो है सर वो हमें कह रखा है, एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 जैसे दिखा रखा है, ठीक है। आपके पास असाइनमेंट नहीं भी है तो भी आप ये क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से कर पाओगे, गौर करें। क्वेश्चन ने कहा है डायमेंशन बता दीजिए, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं साथ के साथ क्वेश्चन कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट और रेज टू पावर कितना माइनस का हाफ हो। ये वैल्यू जो है ना सर वो दिखा रखी है, किसकी डायमेंशन जो है सर वो आपने बतानी है, किसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट रेज टू पावर माइनस हाफ, ये आपका सवाल है। यू हैव टू फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ दिस, इसकी डायमेंशन जो है सर वो बता दीजिए। म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर कितनी है माइनस का हाफ, ये काम जो है ना वो आपने करना है। कैसे करोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से समझें, कंपटीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सर म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट को जाने बिना ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपको बस एक बात पता होनी चाहिए, सॉल्यूशन में जब हम चलते हैं, और वो जो बात है बेटा वो आपके पास क्या है कि सर ये फॉर्मूला ना वेलोसिटी का होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, वेलोसिटी, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा कि वेलोसिटी जो है या स्पीड ऑफ लाइट जो है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ठीक है। गौर करें हम बातों पे कि काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है, चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ है, उन पे ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का फॉर्मूला है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई अंडर रूट म्यू नोट इंटू में एप्सिलॉन नोट। ये म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट क्या होते हैं, ये है सर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, एप्सिलॉन नोट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। नहीं पता है तो हमने सिंपल याद करना है कि सर ये जो भी दे रखा है ये किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का। और वेलोसिटी का डायमेंशन अब तुम्हें पता है कि वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सर वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, L1t-1। ये बात आपको पता हो, हद ज्यादा बार पूछा गया सवाल है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1 बाई अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये जो वैल्यू है सर ये वैल्यू किसकी है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसके बराबर है, L1t-1 हमारे पास होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो हमें पता चल गया। इसको भी अगर देखें तो ये यही तो दिखा रखा है, 1 बाई अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट है, ये सारे की पावर क्या है, हाफ। हाफ पावर ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी, माइनस का हाफ हो जाएगी, वही पूछ रखी है। तो ये जो फॉर्मूला है सर ये किसका है, वेलोसिटी का। ये काम हमने कर लिया, बाद में इकट्ठा उतार लेंगे, अभी के लिए इस चीज को ऐसे समझना है आपने। नेक्स्ट जो है ना फिर कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हमने पढ़ने हैं, जैसे उन्होंने एक नाम दे रखा है सरफेस टेंशन, ठीक है। अब सरफेस टेंशन होता क्या है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, वो चीजें आपको बताऊं कि सरफेस टेंशन जो है सर प्रॉपर्टी है लिक्विड की, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं, ये याद करने पड़ेंगे बेटा, अभी के लिए आपको ये याद होने चाहिए, धीरे धीरे प्रॉपर्टीज का पता चलेगा तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ है, फोर्स क्या होता है, M1 L1 t-2 डिवाइडेड बाई लेंथ के लिए अगर बात करूंगा तो L हमारे पास, L से क्या हो जाएगा, L कैंसिल, तो ये जो फॉर्मूला है सर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, M1 और t की पावर कितना -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, सरफेस टेंशन का। ये पता चल गया आपको। क्वेश्चन ने क्या कहा है, जो सरफेस टेंशन का है वो इनमें से किसका है। क्वेश्चन ने कहा है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का पता लगा लिया, सरफेस टेंशन क्या है, M1 t-2। अब ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें आपको नाम दिखा रखा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हमने पिछले वाली क्लास में भी पढ़ा था कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है, कोई बच्चा बताएगा किससे डिनोट करवाया था, ईटा से डिनोट करवाया था कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर ईटा। और ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए बताया था आपको, M1 L-1 t-1।
ये फॉर्मूला था किसका, ईटा का। ये याद करना पड़ेगा आपने कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो क्या होती है सर, m1 L-1 T-1। नेक्स्ट नाम ले रखा है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है सर, इंपल्स को लिखते किससे हैं, इंपल्स का फॉर्मूला क्या है, इंपल्स को लिखा जाता है बेटा जे वेक्टर से। किससे लिखा जाता है, जे वेक्टर से। इंपल्स का मतलब क्या होता है, वो फोर्स जो बहुत छोटे से टाइम के लिए लगे। जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया, लगा थोड़ी रह जाएगा, थप्पड़ लगा और हट गया, फोर्स लगा, काम खत्म हो गया। ठीक है, आप प्रैक्टिकल देखना चाह रहे हो, ठीक है, काम जो वो क्या करना है। इसी तरीके से बैट और बॉल जो है वो स्ट्राइक करा, बैट ने बॉल को स्ट्राइक कर दिया, बहुत छोटे से टाइम के लिए कॉन्टेक्ट में आया था, फोर्स लगा, और वो जो फोर्स है वो क्या लगा है, बहुत छोटे से टाइम के लिए। आपने फुटबॉल को किक करा, पैर फुटबॉल के साथ थोड़ी भाग गया, फुटबॉल थी, किक करा, काम खत्म हो गया। मतलब कि वो फोर्स जो बहुत छोटे से टाइम के लिए लगते हैं उनको क्या कहा जाता है, इंपल्सिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इनको जे से लिखते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत सारी चीजें करेंगे। अभी हमें क्या पता है कि सर फोर्स इनटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स मल्टीप्लाई बाई छोटा टाइम। डेल्टा टी का मतलब क्या है, बहुत छोटा सा टाइम। फोर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं, फोर्स का फॉर्मूला क्या बेटा, m1 L1 T-2। ये फॉर्मूला हमारे पास था। टाइम के लिए बात करूंगा तो क्या हो गया, टी, इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो क्या बन जाएगा, m1 L1 T-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, इंपल्स का। क्या मैच कर रहा है किसी का अभी तक, किसके साथ मैच करवाना है सर, सरफेस टेंशन के साथ मैच करवाना है। नेक्स्ट इज योर मोमेंटम। मोमेंटम तो हम सब जानते ही हैं सर, मोमेंटम का फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम होता क्या है, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। बेसिक क्लास में बता चुका हूं इस बात को। मास को m लिख दिया गया है, वेलोसिटी को क्या लिखना है सर, वेलोसिटी को लिखना है L1 T-1 लिखना है। ठीक है, मास को क्या लिखा गया, m, वेलोसिटी को L1 T-1। इसको इकट्ठा करके लिख दूंगा तो सर काम क्या बन जाएगा, m1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, और t की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, m1 L1 T-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया सर। इन दोनों का तो मिल रहा है, लेकिन इनका थोड़ी मिलवाना है, मिलवाना तो किसके साथ है, सरफेस टेंशन के साथ मिलाना है। ठीक है, कि इनमें से जो पार्ट्स हैं किसका डायमेंशन सरफेस टेंशन से मैच करता है, वो बात करनी है आपने। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगला जो वर्ड है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को किससे लिखा जाता है, के से। वर्क पावर एनर्जी में बहुत ज्यादा डिटेल में इसको कर रहे होंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट को किससे लिखते हैं, के से। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। हो गया सर, मैच कर गया। सरफेस टेंशन भी क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। ऑटोमेटिक दोनों का क्या ही आना है, सेम आना है। अभी के लिए जो दिक्कत की बात है कि आपको ये फॉर्मूले नहीं पता है, वो समय के साथ याद होंगे, उन पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं उनको याद हो जाने चाहिए, उनको परेशान होना पड़ेगा। फोर्स के लिए क्या है, m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई लेंथ है सर। तो मैच कर ही चुका है सर वैसे तो, फिर भी जो बचा हुआ है मैं तो काम किसके लिए करवा रहा हूं, ताकि आपको मल्टीपल फॉर्मूले याद हो जाए। ई जो पार्ट है सर उसने दे रखा था फ्रीक्वेंसी, ई पार्ट ने क्या दे रखा था, फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अगर मैं काम करता हूं फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड ऊपर जाएगा तो टी की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ मैच कर रहा है सर, मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन ही सोल्व करना है तो 1 सेकंड का काम था कि सर फोर्स अपॉन लेंथ सरफेस टेंशन होती है, और फोर्स अपॉन लेंथ ही क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन तो गया, लेकिन बाकी फॉर्मूले भी आपके काम आएंगे, इस वजह से मैंने बाकी सारे भी जो है वो सोल्व कराए हैं आप लोगों को। ठीक है, डन है, ये काम आपने कर लिया। नेक्स्ट जो काम है सर उस पर चलते हैं। ये हो गया, ये डन है पोर्शन, कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी सर। चलिए फिर अगला जो सवाल है उसने पूछा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स। इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा था, मैंने इंपल्स बता दिया है आपको, यहां से वो 5वां क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे भी तो सवाल आपने करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में काम जो है हमने कर लिया। डन है इतना प्रोग्राम, कुछ कहना चाह रहे हो, नहीं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है सर, अगले वाले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला है सी जो है वो कैपेसिटेंस से नहीं पढ़ा है आपने। कैपेसिटेंस क्या होता है, आपके घरों में क्या है, पंखा, पंखे में क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर का मतलब कंडेंसर है। कंडेंसर देखा है, पंखे का कंडेंसर सभी ने देखा है। व्हाइट से कलर का जो सिलेंडर है वो क्या होता है, कंडेंसर होता है, या उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। उसकी जो कैपेसिटी है उसको सी से लिखा जाता है, कैपेसिटेंस कहा जाता है। ठीक है, सुने ध्यान से कि वर्ड जो है सर वो हमने क्या करना है, सी का मतलब क्या है सर, यहाँ पे कैपेसिटेंस है। गौर कर रहे हो बेटा, सी जो है वो कैपेसिटेंस है। वी जो है सर वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वी जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि वी जो लेटर है, वी लेटर जो है सर वो किससे लिखा गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है CV स्क्वायर, नहीं पता है सर CV स्क्वायर क्या होता है। अब मैं दोबारा से बता रहा हूं कि आपको कुछ बातें याद करनी पड़ेंगी। सी का मतलब क्या है सर, कैपेसिटेंस। वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला तो बता रखा है मैंने आपको, कहां से निकाला था, वर्क डन बाई चार्ज से।
कहां से निकाला था? वर्क डन बाई चार्ज से। वैसे भी अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि सर एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता है, और कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV का स्क्वायर। कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV का स्क्वायर। घर जाके टाइम लगाना पड़ेगा आपको इस पे थोड़ा सा, है ना, कि एनर्जी के बारे में बात करूं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ CV का स्क्वायर। अब बेटा अगर मैं बात करूं तो हाफ की तो कोई यूनिट होगी नहीं, ना कोई डायमेंशन होगा, हाफ तो अलग ही है, बच क्या गया? CV स्क्वायर, जो हमसे पूछा गया है। अगर CV स्क्वायर के आगे हाफ भी लगा दूंगा तो भी डायमेंशन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो CV स्क्वायर की डायमेंशन किसके बराबर होगी? एनर्जी के बराबर। एनर्जी वाली पता है कि एनर्जी को वर्क डन वाली लिखते हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सर क्या हो जाएगा? एनर्जी का क्या बताया था? m1L2T-2। ये प्रोग्राम जो है सर वो किसके लिए हो गया? एनर्जी के लिए हो गया। आगे बात समझ में क्या करना है? ठीक है, हमसे जो पूछा गया वो किसका? CV स्क्वायर। सर C का फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो CV स्क्वायर मिलके क्या बनाता है? एनर्जी। एनर्जी का याद है, एनर्जी का क्या होता है? m1L2T-2। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में? नहीं है जी। नेक्स्ट जो काम है, वो चीजें जो हैं सर वो हमसे क्या पूछी गई हैं, सुने ध्यान से, गौर कर रहे होंगे। अच्छा क्वेश्चन है एक, उसके बारे में बात करनी है, या फिर एक सवाल जो है उसने क्या पूछ लिया। जैसे कि अगर मैं पहले ही बात करूं, आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसके बारे में बात हो रही है सर। ठीक है, बेहतरीन काम है, ध्यान से समझे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट बतानी है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है। सर हमने जो चीजें पढ़ रखी हैं, जो बेसिक बात हमें अपनी 10वीं क्लास से याद है या वहां से भी याद नहीं है, तो क्या पता है कि सर हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L डिवाइडेड बाई कितना? ए। पढ़ रखा है ये फॉर्मूला सभी बच्चों ने? नहीं भी पढ़ रखा है तो आपको पता हो कि R का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। रो का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी। L लेंथ है, और ए का मतलब क्या है? एरिया। अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी की बात करता हूं, तो रेजिस्टिविटी के बारे में बात करूं तो एरिया कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। लेंथ कहां जाएगी? डिवाइड में। ठीक है, ये काम मुझे पता है कि आर का जो फॉर्मूला है सर, आर का फॉर्मूला क्या है? रो L डिवाइडेड बाई ए है। अगर मैं रो की बात करूं तो ए कहां? ऊपर, और L कहां जाएगा? डिवाइड में। आर ए डिवाइडेड बाई L। आर के बारे में बात करूं तो आर किस में है? ओम में। एरिया किस में है? मीटर स्क्वायर। डिवाइडेड बाई लेंथ किस में है? मीटर में। इस तरीके से काम करना है कि आर का फॉर्मूला है, और आर का फॉर्मूला है रो L डिवाइडेड बाई ए। इस तरीके से चीज मुझे पता है। रो के बारे में बात करूंगा तो ए ऊपर चला जाएगा, और L कहां जाएगा? नीचे। आर का मतलब ओम है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, और लेंथ का मतलब कितना है? मीटर। एक मीटर से क्या हो जाएगा? 1 मीटर कट जाएगा। तो रो के बारे में बात करी तो रो का फॉर्मूला क्या हो गया? ओम, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? मीटर। ओम इंटू मीटर जो फॉर्मूला है वो किसका आ गया? रो का। रो क्या कहलाती है बेटा? रजिस्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? रजिस्टिविटी कहलाती है। रो जो है सर वो हमारे पास क्या कहलाती है? रजिस्टिविटी है। सुनिए ध्यान से। और रजिस्टिविटी का उल्टा जो है, ये जो रजिस्टिविटी है इसका उल्टा जो है वो क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी कहलाती है। पता है आपको ये बातें, तो पढ़ रखी है आपने। ठीक है, कि रजिस्टिविटी रो है, और इसको जो है वो ओम मीटर में मेजर करते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है? 1/रो। 1 की जगह 1 रो। रो की यूनिट क्या थी? ओम, और मल्टीप्लाई बाई कितना है? मीटर। ओम का उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। और मीटर का उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से काम बन गया। हमसे जो पूछा गया वो किसके बारे में पूछा गया? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? रजिस्टिविटी का उल्टा। तो पहले कहां गए? रजिस्टिविटी में। रजिस्टिविटी के लिए क्या पता है? आर इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो की बात करनी है तो ए ऊपर और L, तो ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर। मीटर से मीटर गया, ओम मीटर बन गया। तो ये फॉर्मूला जो है वो किसका आ गया? रजिस्टिविटी का। रजिस्टिविटी को किस में लिखते हैं? ओम इंटू मीटर में। ओम का उल्टा करा ओम इनवर्स, मीटर का उल्टा करा मीटर इनवर्स। अगला जो काम है सर, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या कह देते हैं? महो। उल्टा करके लिख देते हैं MHO, और इंटू में कितना? मीटर इनवर्स। या तो ऐसे कह लो, ये यूनिट बन गई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या क्या कह सकता हूं? महो इंटू में कितना? मीटर इनवर्स। और यही महो जो है इसको हम क्या कह देते थे? साइमंस कह देते थे। साइमंस मीटर इनवर्स। जो भी आपको याद करनी है आप याद करें, तीनों याद करनी पड़ेगी। क्या पता कोई सा एक ऑप्शन दे रखा हो। समझ आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं? सर आप समझ पाए हैं बातों को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? क्या हमें रेजिस्टेंस पता है? रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो रो L डिवाइडेड बाई ए। रो की बात करनी है तो ए ऊपर और L कहां आ जाएगा? नीचे। पता है आपको इतनी बातें? ठीक है, रो के बारे में बात करी, रो को कहते क्या है? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का उल्टा कर दिया तो क्या बन जाएगा? कंडक्टिविटी। सही। ठीक है, इतना काम जो है सर वो हमने कर लिया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको क्लियर है, डन ये प्रोग्राम। नेक्स्ट अगला सवाल जो है वो क्या कह रखा है? सुनिए ध्यान से।
डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस बतानी है। कैपेसिटेंस की डायमेंशन जो है ना सर वो बता दो कि कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या होंगी। अब तो बता पाएंगे सर, कोई इश्यू नहीं है। कैसे बता पाएंगे, गौर करें कि चीजें जो है सर वो हमें क्या पता है कि हमने एनर्जी को पढ़ा था कि एनर्जी जो है सर, एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हाफ CV स्क्वायर है। अब हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, तो क्या लिख लिया उसको, CV स्क्वायर, कि एनर्जी किसके बराबर रही होगी, CV स्क्वायर। याद है आपको, ये बात अभी बताई मैंने थोड़ी देर पहले। आपको काम किसके बारे में करना है, C के बारे में करना है। किसके बारे में करना है, C। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे तो एनर्जी और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, V का स्क्वायर हो जाएगा। एनर्जी डिवाइडेड बाई कितना, V का स्क्वायर। समझ आइए ये बात भी। अब काम जो है सर वो क्या करना है, V के बारे में बात करनी है। एनर्जी को हम वर्क डन भी कह सकते हैं। जो डायमेंशन किसका होती है, एनर्जी की, वही डायमेंशन किसका होता है, वर्क का होता है। सही है। तो अगर मैं एनर्जी को लिखना चाहूं तो मैं एनर्जी को यहां पे क्या भी लिख सकता हूं, वर्क डन। वर्क डन डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूं, V का स्क्वायर। क्योंकि वर्क और एनर्जी की डायमेंशन क्या रहती है, सेम। होता क्या है, आप करते तो क्या है, काम, और वो काम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में। कि ये मार्कर में यहां से उठा के यहां पे लाया, मैंने क्या करा, इस पे वर्क, और ये वर्क इसकी किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो वर्क डन जो है वो इक्विवेलेंट चला जाता है, और वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी के। ठीक है। वर्क डन डिवाइडेड बाई V का स्क्वायर। तो W को W रखा, और यहां पे अगर मैं V जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। पोटेंशियल को हम क्या याद रखते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज का स्क्वायर। सही है इतनी बातें भी। इसको अगर सोल्व करूंगा थोड़ा सा तो ये क्या हो गया, W की जगह W है, ठीक है, नीचे क्या है ये W स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, Q स्क्वायर। एक W से क्या हो जाएगा, W कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो काम जो है वो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई W, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी बेटा, C के। समझ आ रही है आपको बातें, चीजें कनेक्ट करनी आनी चाहिए और घर जाके इसको पढ़ना आना चाहिए, बस इतना सा काम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है। Q, अगर हम बात करें चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या बताया था, 80 एम्पियर इंटू टाइम का स्क्वायर। वर्क डन, वर्क डन को लिखना है तो M1 L2 T - 2, ये डायमेंशन किसकी होगी, वर्क डन की। ठीक है। कि चार्ज के बारे में बात करूं तो 80 और 80 का क्या है, स्क्वायर। वर्क डन की बात करूं M1 L2 T - 2, इस तरीके से काम हो गया। इसको सोल्व करता हूं तो सर ये प्रोग्राम क्या बन जाएगा, ये हो गया हमारे पास A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, M1 L2 T - 2। इस तरीके से काम कर लिया। इसको ऊपर भेजूंगा तो बेटा काम क्या बन जाएगा, ये M-1 हो जाएगा। L की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, 2, T की पावर ऊपर जाएगी तो T की पावर 4, और A का क्या है, स्क्वायर। M-1 हो जाएगा, L की पावर 2 ऊपर जाएगी तो L की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। T की पावर -2 ऊपर जाएगी, +4, और A स्क्वायर तो ऊपर था ही, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। समझ आइए, कैपेसिटर का डायमेंशनल फॉर्मूला कई बार पूछा जा चुका है, ये पता हो आपको। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। डन है ये काम, कोई दिक्कत नहीं है इस काम में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा सवाल है वो भी, उस पर अगर हम काम करेंगे तो चीजें क्या दे रखी हैं, आपको दिखाया हुआ है कि P जो है वो बराबर है, और P बराबर है अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा e⁻⁻⁻⁻ z, और डिवाइडेड बाई कितना, k थीटा। इस तरीके से काम क्या रखा है। ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। गौर करें कि P जो है वो आपको दिखा रखा है, P का मतलब प्रेशर है। यस सर, P का मतलब है प्रेशर। Z जो है वो एक डिस्टेंस है। Z जो है वो आपको गिवन है कि Z जो है वो वैल्यू किसकी है, एक डिस्टेंस की वैल्यू है। K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। K जो है वो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सुनिए ध्यान से, K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अगला जो काम करना है सर वो क्या करना है, थीटा। थीटा जो है सर वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। इस तरीके से काम कर रखा है। सुनिए ध्यान से, ये चीजें जो है सर वो हमें दिखा रखी हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बीटा, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये आपसे पूछा गया। मतलब कि इस टाइप में ये जो सवाल है ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है। गौर करेंगे कि क्वेश्चन करेंगे कैसे, समझेंगे ध्यान से कि काम जो है सर वो हमें क्या दे रखा है, P प्रेशर जो है वो अल्फा बाई बीटा E की पावर कुछ भी दिखा रखा है। अब काम जो है ना सर वो हमें क्या पता है कि ये E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। क्या मतलब है E का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर है, ये पावर डायमेंशनलेस होती है सर। पावर जो है वो कैसी होती है इसकी, डायमेंशनलेस। M0 L0 T0। बात नंबर 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसकी पावर जो है वो कैसी होती है, डायमेंशनलेस। M0 L0 T0। ठीक है इतनी बात। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल भी क्या होता है,
डायमेंशनलेस। ये भी क्या रहेगा, m0 l0 और क्या रहेगा, t0 रहेगा। सही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता हो। तो काम जो है वो क्या करना है सर, पहली अगर मैं बात करना चाहूं तो पहली प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बराबर है किसके, अल्फा डिवाइडेड बाई, जो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, प्रेशर का, वही किसके बराबर होगा, अल्फा बाई बीटा। क्यों सर ये वाला क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि बेटा ये तो क्या है, डायमेंशनलेस, तो m0 l0 t0 रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं सर। समझ आ रही है आपको बात मैं क्या कर रहा हूं आपको, क्या एक्सपोनेंशियल की जगह m0 l0 t0 है, क्योंकि तो इसको छोड़ ही देंगे, तो जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही किसका होगा, अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा का। मेरा पर्पस क्या निकालना है, बीटा का डायमेंशन, बीटा की डायमेंशन निकालनी है, तो बीटा कहां चला जाएगा ऊपर, तो इसको क्या लिख लूंगा, अल्फा डिवाइडेड बाई पी लिख लूंगा। ठीक बात है। प्रेशर पी तो पता है सर, प्रेशर तो निकाल लेंगे, क्या नहीं पता, अल्फा नहीं पता, पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। प्रेशर, प्रेशर के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रेशर तो क्या होता है सर, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया से जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, m1 l-1 और t माइनस प्रेशर। तो ठीक है सर कि प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, m1 l1 t माइनस 2 फोर्स का है, एरिया के लिए L2 है, दोनों को डिवाइड करेंगे, ये बन गया। प्रेशर तो पता है सर, किसका और बताना पड़ेगा, अल्फा का। अब अल्फा कहां से निकालूं सर, अल्फा निकालेंगे इस ऊपर वाले फॉर्मूले से, क्या है जो कि अल्फा जेड डिवाइडेड बाई कितना, के थीटा, अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा, जो इसकी पावर है वो पावर कैसी होती है सर, डायमेंशनलेस, और डायमेंशनलेस होती है तो सर क्या लिखा जाए, m0 l0 t0। इस तरीके से काम हमारे पास, समझिए ये बात क्या कर रहा हूं मैं, क्या दिक्कत आ रही पूछ। ठीक है जी, अल्फा, अल्फा के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट जेड, जेड तो क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो बेटा किससे लिखा जाएगा, एल से। कि थीटा टेम्परेचर है, टेम्परेचर को किससे लिखा जाता है, थीटा से लिखा जाता है। समझ आ रही है आपको ये बात। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा है आपने, क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, हमें क्या पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए जो काम है ना वो हमारे पास, के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला जाता है सर वो जाता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर वाला। ठीक है, याद कर लेंगे। ये आया कैसे है वो अभी नहीं बता रहा हूं, अभी के लिए बस क्या पता हो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर वाला। ठीक है, आया कैसे है उसको हम देख सकते हैं थोड़ा सा, वो भी कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है हमारे पास, या पीवी इज इक्वल टू आरटी होता है। ठीक है, इस आर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालूं तो क्या हो गया, पीवी डिवाइडेड बाई, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, केमिस्ट्री में पढ़ रखी है आपने। ठीक है, कि पीवी इज इक्वल टू आरटी या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन का होता नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। आर की बात करनी है तो टी नीचे आ जाएगा, पीवी प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क डन होता है, और वर्क डन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर हमारे पास है। ठीक है, जो आर का होता है वही के का होता है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या पता है कि इसके बारे में बात करेंगे तो वर्क डन, वर्क डन का क्या होता है, m1 l2 t माइनस 2, और टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो थीटा की पावर कितना हो जाएगा, -1। m1 l2 t माइनस 2, टेम्परेचर की पावर कितनी है, -1 है। ये चीज जो है ना वो आपको पता हो। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें नई नई पता चल रही हैं। बात नंबर 1 कि एक्सपोनेंशियल की पावर कैसी होती है, डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल खुद में भी क्या है, डायमेंशनलेस। बीटा बताना है तो प्रेशर कहां गया, नीचे। प्रेशर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, बचा क्या है, अल्फा। अल्फा यहां से निकालना पड़ेगा कि ये है क्या, डायमेंशनलेस। जेड तो क्या था, एल के बराबर था, वहां से आर और के का भी डायमेंशनल फॉर्मूला इसी वाला होता है, जो कि किसके बराबर है, m1 l2 t माइनस 2 और थीटा की पावर -1। थीटा वाले तो आपस में कैंसिल ही हो गए, और ये किसके बराबर है, m0 l0 t0। इस तरीके से काम है। सुने बेटा ध्यान से, l से क्या हो जाएगा, एक l कट जाएगा। अल्फा की बात करूंगा तो अल्फा क्या आ जाएगा वहां पे ऊपर, m1 l1 और t माइनस का 2। ये फॉर्मूला किसका आ गया, अल्फा का। अल्फा के बारे में अगर मैं बात करूं तो अल्फा क्या है, अल्फा है सर m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई p। p की जगह कितना है, m1 l-1 और t माइनस 2। इस तरीके से काम कर लिया, t माइनस 2 से t माइनस 2, m1 से l1, l ऊपर जाएगा तो सर l की पावर, ये काम बन जाएगा सर। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। समझ आइए बात, इस सवाल में कोई नॉर्मल काम आपने नहीं करा है, चीजें बहुत सारी हैं। इस वाले क्वेश्चन को उतार लो, बाकी तो बाद में उतार लेंगे, करें इसको जल्दी, शाबाश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सुनो बेटा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 जो कहा है उसने क्या बोला है, इफ p इज इक्वल्स टू
P प्रेशर है और जो कि बराबर है RT डिवाइडेड बाई V माइनस बी और इनटू में e रेज टू पावर माइनस अल्फा v और डिवाइडेड बाई RT। ऐसे करके काम है बेटा, सुनो ध्यान से कि RT डिवाइडेड बाई V माइनस बी, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। आपको अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। मान लो मैं B का भी पूछ लेता हूं आपसे कि B का भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना वो आपने बताना है। ये दोनों काम करने हैं आपने। कि अगर हम बात करें तो प्रेशर जो है वो RT डिवाइडेड बाई V माइनस बी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा V डिवाइडेड बाई कितना RT। मुझे किसके बारे में बात करनी है? B और अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। बेटा तुम्हें और मुझे क्या पता है कि सर वॉल्यूम में से कुछ माइनस कर रखा है। अब उस कुछ का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम में से जो माइनस हो सकता है उसका नाम वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, सॉल्यूशन पे अगर हम चलेंगे तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला बी का होगा वही सर किसका होगा? वॉल्यूम का होगा, क्योंकि बी और वॉल्यूम जो है वो आपस में माइनस कर रखे हैं। और वॉल्यूम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वॉल्यूम किसके बराबर होती है? L की पावर 3 के बराबर होती है। जानते हैं आप इतने काम को कि मुझे वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला बी वाला होगा और वॉल्यूम जो है सर वो किसके बराबर है? L की पावर 3 के बराबर। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब सेम काम जो वो किसके लिए करना है? एक्सपोनेंशियल की पावर है सर। एक्सपोनेंशियल की पावर अगर है तो सर ये क्या रहेगी? डायमेंशनलेस, कि अल्फा v डिवाइडेड बाई RT। और ये जो है सर ये एक्सपोनेंशियल की पावर थी, और क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर थी तो सर क्या रहेगा? डायमेंशनलेस। m0 L0 और क्या रहेगा? T0। m0 L0 T0 ये रहेगा। समझ आ गई इतनी बात? तो कि अल्फा v डिवाइडेड बाई RT तो m0 L0 T0, इतना काम जो है ना सर वो मेरे पास रहेगा। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है? अल्फा की डायमेंशन बतानी है। अब सुनो ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि PV जो है वो किसके बराबर है? RT के बराबर है। PV किसके बराबर है? RT। सीख चुके हो अब तो इस बात को। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं PV डिवाइडेड बाई RT करता हूं तो PV बाई RT किसके बराबर होगा? 1 के। PV बाई RT किसके बराबर है? 1। बेटा सुनो ध्यान से, ये RT ऊपर जाएगा तो PV इज इक्वल टू RT तो बनाएगा। RT को डिवाइड में ले गया तो PV बाई RT किसके बराबर है? 1। 1 क्या होता है? डायमेंशनलेस, और डायमेंशनलेस है तो क्या हो जाएगा? m0 L0 और T0। ओके, ये बात भी ठीक है। अब कंपेयर करो इसको क्या मान लेता हूं? मान लो मैं फर्स्ट, और इसको क्या मान लेता हूं? तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? m0 L0 T0, m0 L0 T0। राइट बराबर तो लेफ्ट भी क्या जाएगी? बराबर। V से V कंपेयर हुआ, R से R कंपेयर हुआ, T से T। तो अल्फा जो है सर वो किसकी डायमेंशन लेगा? प्रेशर वाली लेगा। अल्फा की डायमेंशन किसके बराबर होगी? P के बराबर। आगे ये बात समझे? दोबारा बताना पड़ेगा, एक बार दोबारा देखो। ये एक्सपोनेंशियल की पावर है। एक्सपोनेंशियल की पावर जो है सर वो क्या होती है? डायमेंशनलेस। m0 L0 T0। लेवल थोड़ा सा अप करवाया जा रहा है। ठीक है, जो मतलब करे हैं सवाल उनसे बहुत बढ़िया लेवल जो है वो कर रहे हैं। m0 L0 T0 है। एक फॉर्मूला बताया था कि PV किसके बराबर है? RT। ये मल्टीप्लाई है तो कहां गया? डिवाइड में। 1 बचा। 1 क्या होता है? डायमेंशनलेस। m0 L0 कंपेयर करो, ये m0 L0 T0 से m0 L0 T0 कंपेयर हुआ। वॉल्यूम से वॉल्यूम, RT से RT, तो अल्फा जो है वो किसके कंपैरिजन में जाएगा? P के कंपैरिजन में। तो P के बराबर ये होगा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। हो चुका है ये तो, ठीक है, इनको उतार लेंगे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो काम है क्वेश्चन नंबर 11, इस पे ध्यान देते हैं बेटा, गौर करें। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि वेलोसिटी जो है वो बराबर है, और वेलोसिटी बराबर है AT स्क्वायर प्लस क्या है? BT और प्लस में क्या है? C। कि वेलोसिटी जो है सर वो बराबर है, और वेलोसिटी बराबर है किसके? AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। ऐसे करके वेलोसिटी जो है वो दिखा रखी है। हमारा जो काम है सर वो क्या करना है? ABC की डायमेंशन बतानी है। तो जो डायमेंशन किसकी होगी? वेलोसिटी की, वही किसकी होगी? AT स्क्वायर। क्योंकि अगर ये जुड़े हैं और जुड़ के वेलोसिटी आई है तो ये भी क्या रहा है? वेलोसिटी। ये भी वेलोसिटी और ये भी क्या है? वेलोसिटी। ये सारे क्या रहे होंगे? वेलोसिटी रहे होंगे। तो जो डायमेंशन वेलोसिटी की वही AT स्क्वायर की, वही किसकी? BT की, और वही किसकी? C की। इस तरीके से काम सर हमारे पास है कि जो डायमेंशन वेलोसिटी की है वही किसकी है? AT स्क्वायर, वही किसकी? BT की, और वही किसकी? C की। अब वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो वेलोसिटी क्या है? L1 T-1 इज इक्वल टू किसके बराबर है? A। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो T का क्या हो गया? स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया सर हमने। वेलोसिटी को L1 T-1, A को A, T का स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी को फिर से लिखूंगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? L1 T-1, और जो कि किसके बराबर है? B बाहर आ जाएगा तो T की बन जाएगा। इस तरीके से काम कर लिया। सिमिलरली काम करना है, वेलोसिटी किसके बराबर है? C के। तो वेलोसिटी को क्या लिखा? L1 T-1, और ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है? C के बराबर। इस तरीके से काम आपने कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में? कि जो C है वो किसके बराबर है? वेलोसिटी L1 T-1। सिमिलर काम करना है,
वेलोसिटी बराबर है बीटी के, वेलोसिटी L1 t माइनस वन बराबर है बीटी के। टी कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, टी नीचे आ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा L1 टी और आ जाएगा तो टी की पावर -2, और ये फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, बी के बराबर। ठीक है, इतनी बात भी। नेक्स्ट जो काम करना है सर, टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो L1 और टी और नीचे आएगा तो टी की पावर -3, और ये वैल्यू जो है सर वो किसकी आ गई, ए के बराबर आ गई। समझ आ गई ये बातें आपको, ए बी सी इस तरीके से काम जो है वो हमने कर लिया। ये डायमेंशन ए की आ गई, ये बी की आ गई, और ये किसकी आ गई, सी की। ये तो बहुत बेसिक सा टाइप हमारे पास था। नेक्स्ट जो काम है सर उस पर ध्यान दें कि ई जो है सर क्वेश्चन नंबर 12, सुने बेटा ध्यान से। ई जो है सर वो हमारे पास क्या है, एनर्जी है। ई जो है सर वो एनर्जी है। एम जो है वो क्या दिखा रखा है, मास दिखा रखा है। सुने ध्यान से, ई का मतलब है सर एनर्जी, एम का मतलब है मास, एल का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। एल का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। सुनिए ध्यान से, ई जो वर्ड है सर उसका मतलब है एनर्जी, एम जो वर्ड है उसका मतलब है मास, जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है। व्हाट इज जी हियर, जी इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसे करके डाटा है सर, सुनिए ध्यान से, आवाज ना करें। ई का मतलब एनर्जी है, एम का मतलब मास है, एल एंगुलर मोमेंटम है, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है जी, हमें बताना है कि ई स्क्वेयर एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ई स्क्वेयर एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम की पावर 5 और जी का स्क्वेयर, ये डायमेंशन बतानी है कि ये डायमेंशन किसके बराबर जाएगी, ये पूछा गया। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, ई स्क्वेयर एल स्क्वेयर एम 5 जी स्क्वेयर, ये डायमेंशन किसके बराबर होगी ये बताना है। एनर्जी का पता है सर, एनर्जी का क्या पता है, m1 L2 T माइनस 2। एनर्जी के बारे में बात करें तो एनर्जी क्या है, m1 L2 T माइनस 2। ठीक है, मास के बारे में बात करें तो मास क्या है सर, m के बराबर है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस या रेडियस, mvr होता है। मास के बारे में मास लिख लिया, वेलोसिटी को अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा L1 T माइनस 1, और रेडियस की जगह क्या लिख लिया, L लिख लिया। mvr, मास की जगह m है, वेलोसिटी की जगह L1 T माइनस 1 है, रेडियस की जगह L है। तो ये फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 L1 करूंगा तो L2 और T की पावर -1, m1 L2 T माइनस 1। ये प्रोग्राम हमने कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं है जी सर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का याद कर ही रखा है तुमने बार बार, m-1 L3 और T की पावर -2, m-1 L3 T की पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का है। आ जाओ यहां पे रख लो इनको, यहां पे रखेंगे तो काम क्या बन जाएगा सर, ई का स्क्वायर है तो सर क्या हो जाएगा, m1 L2 T माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास है तो इसकी पावर 2 आपने कर दी। ठीक है, नेक्स्ट एल का स्क्वायर है, एल क्या है यहाँ पे, लेंथ नहीं है, ये एंगुलर मोमेंटम है, m1 L2 T माइनस 1, और इसका क्या है स्क्वायर। नेक्स्ट m5, मास की पावर कितनी है सर, 5 है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है, m-1 L3 और T की पावर कितना -2, और इसका क्या है स्क्वायर। इसको खोलता हूं यहां पे तो ये क्या बन जाएगा, m2 हो जाएगा, L की पावर 4 हो जाएगा, T की पावर -4 हो जाएगा। यहां पे लिखूंगा तो m2 हो जाएगा, L4 हो जाएगा, T की पावर -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, इनको खोलेंगे तो ये कितना होगा, m5 है, m-2 हो जाएगा, L6 हो जाएगा, T की पावर -4 हो जाएगा। ओके रिपोर्ट है सर। m2 m5 m पे कैंसिल कर देगा, L4 और ये L स्क्वायर से तो ये L स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। सुने ध्यान से बेटा, T की -4 से T की पावर -4 कैंसिल हो जाए, ये m और ये कितना है -2, तो m की पावर -1 बचेगा, -1 पावर है ऊपर जाएगा क्या बचेगा m1, L की पावर कितनी बची हुई है 2, और T की पावर कितनी -2, m1 L2 T -2 किसके बराबर होती है, वर्क डन का होता है। इसने ऑप्शन दिए हैं एंगल की तो है नहीं, डायमेंशनलेस होता है, लेंथ L होता है, मास क्या होता है m, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, क्योंकि उनमें से किसी से भी ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने ही लगाना है। समझ पा रहे हो यहां तक के काम को, कोई दिक्कत अगर यहां तक के काम में आ रही है तो उसको पूछो एक बार। ठीक है, उतारेंगे एक बार इसको फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ये काम आपने कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसके बेसिस पे क्या होगा, देखिए बेटे क्वेश्चन। चलो अगला जो काम है क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट
आपको बताया गया है कि कौन सा जो है वो प्रॉपर यूनिट्स में नहीं लिखा गया है। जैसे कि ए पार्ट जो है वो हमें लिख रखा है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क जो है बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, टॉर्क का फॉर्मूला पूछा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। आर का मतलब डिस्टेंस है और एफ का मतलब क्या है? फोर्स। आवाज ना करें, ध्यान से समझे। टॉर्क, टॉर्क जो है सर वो क्या है? आर क्रॉस एफ है। आर क्रॉस एफ अगर मैं करता हूं तो फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर का मतलब डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू में मीटर। टॉर्क के आगे उसने न्यूटन इंटू मीटर ही लिखा हुआ है, तो बात ठीक है ये, ठीक है। नेक्स्ट काम जो उसने वो बोला हुआ है स्ट्रेस। नेक्स्ट जो वर्ड बोला है दैट इज योर स्ट्रेस। और स्ट्रेस को क्या लिखा जाता है? स्ट्रेस को लिखा जाता है फोर्स अपॉन एरिया से लिखा जाता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस को क्या लिखा जाता है? फोर्स अपॉन एरिया लिखा जाता है। फोर्स, फोर्स के बारे में बात करूंगा तो क्या हो गया? न्यूटन। एरिया की बात करूंगा तो एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है? स्ट्रेस की बात करनी है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स न्यूटन में है, एरिया किस में है? मीटर स्क्वायर में। ये काम आपने कर लिया। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमारे पास क्या दे रखा है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी ठीक दे रखा था। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट सेम होती है जो स्ट्रेस की होती है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसकी भी सेम यूनिट या सेम डायमेंशन होती है जो स्ट्रेस की होती है, दैट इज योर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। ये बात होगी। पावर, पावर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो पावर का फॉर्मूला जो है सर, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स, फोर्स के बारे में बात करूं तो क्या है? न्यूटन। वेलोसिटी की क्या है? मीटर पर सेकंड हमारे पास, ठीक है। ये भी ठीक दे रखी है, बाद में उतार लेना, सुने ध्यान से। सरफेस टेंशन, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे इसी कोई। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था सर फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ करूं तो क्या बनेगा सर? न्यूटन पर मीटर बनेगा। फोर्स अपॉन लेंथ करा तो क्या बना? न्यूटन पर मीटर। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है? करेक्टली मैच नहीं है, और करेक्टली मैच ही पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा आपका। उसने पूछा था कौन सा गलत मैच कर रखा है, गलत मैच कौन सा कर रखा है? होना तो क्या चाहिए था? न्यूटन पर मीटर। कर क्या रखा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर रखा है, तो ये गलत हो गया। बाद में उतारे, थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए जी, ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था? 13 था। ये आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमें करने को कही गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या कह रखा है? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, या एक लिक्विड से एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। विस्कस फोर्स डिपेंड्स या प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्वेश्चन ने क्या कहा है? कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज है। क्वेश्चन ने कहा है कि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? वेलोसिटी पे। ऐसा कहा गया है आपको। फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। अब प्रोपोर्शनल में हम काम करते नहीं है, हम काम किस में करते हैं? इक्वल साइन में या कांस्टेंट को लेकर आते हैं। इस के की डायमेंशन क्या होगी ये पूछा गया है। तो के बारे में अगर बात हुई है तो के का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन वेलोसिटी। के का फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा? फोर्स अपॉन वेलोसिटी। फोर्स, फोर्स के बारे में बात करूंगा तो m1 l1 t - 2, ये तो किसका हो गया? फोर्स का। वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा तो l1 t - 1 हो जाए। l1 से l1 कट जाएगा, t - 1 से ये कितने पे? t - 1 पे। तो आंसर जो है सर वो क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा m1 t - 1। इस तरीके से काम जो है ना सर वो आपके पास हो जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको? कि सर हमें पता है फोर्स प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए वर्ड के आया। के की बात करनी है तो वी कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में फोर्स को m1 l1 t - 2, वी को l1 t - 1 सोल्व करा तो ये डायमेंशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। इतने क्वेश्चन जो है वो आज की तारीख में आप लगा लेंगे। कल से फिर हम मोशन जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। कर लेंगे इस काम को बेटा, उतार लीजिए।